हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आई विल शो यू माय कोर्स, बट फर्स्ट मैं नहीं दिखाने वाला था क्योंकि मैंने सोचा फालतू का कंटेंट है, लेकिन फिर मैंने सोचा कंटेंट की कमी हो रही है एंड फुल यूट्यूब भरा हुआ है माय ओ लेवल्स कोर्स। मतलब हर किसी यही पोस्ट कर रहा है, जो भी मतलब मेरी एज के यूट्यूबर्स वगैरह हैं। एंड सो आई थॉट कि मुझे भी ये करना चाहिए, कंटेंट निकल जाएगा। सो बाय द वे सॉरी फॉर दिस कैमरा रिजल्ट, क्योंकि कैमरा बिल्कुल ऊपर से आ रही है। पर बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहली चीज़ जिसमें अपने बुक्स लेकर जाता हूँ स्कूल, हमारा बैग, हमारा नहीं मतलब मेरा बैग। एंड ये रहा मेरा बैग जिस पे लिखा हुआ है फ्यूचर, इतना ब्राइटी कि दिख ही नहीं रहा, यू कैन सी। एंड कैमरा में इट्स लुकिंग गुड, पर रियल लाइफ में इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसका जो कलर यहाँ पर है, ये जिसमें लिखा हुआ है बहुत फेड है, अच्छी तरीके से प्रिंटिंग नहीं हुई। ये बहुत लो क्लास प्रिंटिंग है और मैं हूँ हाई क्लास, सो ये कॉम्बिनेशन बन रही है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। अबे साले उपेंद्र जो सो वेल इसकी प्राइस है मे बी 2200 एंड 2200 में इतना कुछ मिल रहा है, सो आई थिंक इट्स वैल्यूएबल फॉर प्राइस। सो अगर आपको ये बैग चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे दूंगा, सो यू कैन बाय फ्रॉम देयर। एंड सो वहाँ पे सिर्फ ये वाला बैग नहीं है, और भी बहुत सारे डिफरेंट बैग हैं, सो यू कैन बाय एनीथिंग यू वांट। सो फाइनली मेन चीज़ पे आते हैं जिसके लिए वीडियो बन रही है, जो कि है बुक्स। सो फर्स्ट बुक है हमारा इस्लामियात का। बिलीव में या तो मेरी किस्मत खराब है या तो किसी की मेरे साथ पर्सनल दुश्मनी चल रही है, क्योंकि क्लास में सबको इतने अच्छे प्रिंटेड बुक्स मिले, लेकिन मुझे क्या मिला है, फेड हुआ बुक। लाइक पिक्चर, मेरी कैमरा हर चीज़ को इतना अच्छा क्यों दिखा रही है आखिर। ये जो मस्जिद का प्रिंट है इतना बुरा किया हुआ है, यहाँ पर अच्छा दिख रहा है, इतना फेड है। देखो ऊपर ये लोगों का डार्क येलो है, मेरा स्किन कलर का हुआ पड़ा है। शायद इंक खत्म हो गई थी इनके प्रिंटर की, तो नए भरवा लेते यार, पैसे भरे हैं मैंने इसके। एंड ये पेपर 1 का बुक है एंड इसका पेपर 2 का बुक भी होता है। यानी ये फर्स्ट टर्म का बुक है एंड दिस सेकंड टर्म का बुक है। ये सब O1 के बुक्स हैं, या शायद इनमें से कोई O2 में भी जाएंगे, लेकिन फर्स्ट तो यही है दोनों, जो कि हमारे इसी साल में कंप्लीट हो जाएंगे। सो वेल यही थे इस्लामियात के बुक्स। एंड अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसकी प्रिंटिंग भी इतनी खास नहीं हुई है, नहीं वेल इसकी प्रिंटिंग अच्छी है, इसकी प्रिंटिंग जैसी होती है वैसी है, बस उसकी ही कोई खराब लगी पड़ी। हम आते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। सो ये रहा केमिस्ट्री का बुक। एंड ये रियल लाइफ में बहुत ख़राब लगे पड़े, लेकिन कैमरा बिल्कुल साफ दिख रहे हैं। ये रियल लाइफ में इतने ख़राब क्यों हैं, क्योंकि मैंने इन्हें बहुत गंदे तरीके से यूज़ किया है इन 1 महीने में। वेल 1 महीना तो नहीं हुआ है अभी, मे बी 20 डेज़ हुए स्टार्ट हुए हमारी क्लासेस। सो इसका पेजेस तो अच्छे ही हैं एज ऑलवेज। एंड सिमेल, अगर आप भी बचपन से बुक्स की नए बुक्स की सिमेल सुनते हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो अभी हम आते हैं नेक्स्ट बुक के ऊपर, जो है हमारा इंग्लिश। सो इस दफ़ा सिर्फ इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो इस दफ़ा हमारे ऊपर फोर्स किया जा रहा है कि तुम्हें इंग्लिश बोलना आनी चाहिए, लिखना पढ़ना तो तुम लोग सीख गए हो। सो इसमें लाइक राइटिंग से ज़्यादा रीडिंग की चीज़ें होती है। लाइक हमें वो बार बार रीडिंग करवा रहे हैं। अगर मैं आपको ये अंदर से बुक दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको सिर्फ पैसेज ही पैसेज नजर आएंगे, और वो ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप से कम्युनिकेशन यहाँ पर पैसेज दिए हुए हैं, जिसमें 2 लोग होंगे जैसे कम्युनिकेट करेंगे इस पैसेज के द्वारा, ताकि उनकी इंग्लिश इंप्रूव हो। तो इसलिए इसका नाम भी इंग्लिश लैंग्वेज है, ताकि इंग्लिश इंप्रूव हो। तो ये है इंग्लिश का बुक। वेल पिछली दफ़ा तो इन लोगों ने इंग्लिश के 2 बुक्स दिए थे, यानी कि एक इंग्लिश लैंग्वेज एंड दूसरा नॉवल। इस दफ़ा नॉवल नहीं दिया, सिर्फ एक ही बुक दिया है, यानी कि अच्छी बात। अभी हम आते हैं नेक्स्ट बुक के ऊपर, जो कि है फिजिक्स का बुक, जो कि फिजिक्स मेरी मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट है। बाय द वे इसके पेजेस भी बहुत अच्छे हैं, स्मेल भी अच्छी है। एंड मैंने O लेवल्स की 20 दिन की जर्नी में मैं एक ही बंक मारा है, जो कि था फिजिक्स का पीरियड, क्योंकि फिजिक्स मुझे नहीं पसंद आती, क्योंकि समझ ही नहीं आती, तो पीरियड में बैठने का फ़ायदा। ठीक है। तो अभी बात आती है बायोलॉजी की। सो O लेवल्स में मैंने बायोलॉजी लिया है, मेडिकल ग्रुप। सो इसका फर्स्ट लुक तो कुछ ऐसा ही है। आई डोंट नो कि ये क्या आखिर इस राइटर को मिला, ये भद्दा सा जानवर इसके ऊपर छपा के, मतलब क्या था आखिर, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसके पेजेस भी एज ऑलवेज बेस्ट हैं, स्मेल भी अच्छी है। एंड बायोलॉजी में फेवरेट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इट्स ओके। एंड आप लोग समझ सकते हैं कि मैंने बायोलॉजी क्यों ली, क्योंकि इट्स बेटर देन कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मेरे एक दोस्त ने कंप्यूटर साइंस ली थी एंड वो इतनी डिफिकल्ट थी, वो वापस आ गया मेडिकल में। सो मेडिकल इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट स्ट्रीम, बट आगे चल के नहीं होगी जब आएगी MD-CAT की टेस्ट की बारी। सो वेल अभी हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारा जियोग्राफी।
जियोग्राफी के अंदर आती है द एनवायरनमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लिखी हुई है, इंग्लिश भी ईजी है, जल्दी समझ आ जाती है। बाकी अगर दूसरों की बात की जाए तो दूसरों के अंदर इंग्लिश इतनी डिफिकल्ट लिखी हुई है, 10 बार पढ़ना पड़ता है फिर जाके समझ आता है। वेल जस्ट किडिंग। एंड बाय द वे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ इतनी हाइप की गई है कि ओ लेवल्स इज सो डिफिकल्ट, इसके बुक की इंग्लिश बहुत डिफिकल्ट होती है, समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक मैंने बुक लिए हैं, मुझे चैप्टर पता है कौन से आएंगे, तो मैं जब उन्हें पढ़ रहा हूँ ईजी, इतनी इंग्लिश ईजी है, सिंध बोर्ड की भी इतनी नहीं होगी। लाइक इट्स सो ईजी, समझ भी आ रहा है। एंड जो भी चैप्टर्स हैं ये क्लास 6 हमारी रिवाइंड हो रही है, एब्सोल्युटली ओ लेवल इतना ईजी है। सो इतना हाइप क्रिएट मत करो। एंड जो इसको इसलिए छोड़ देते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है, सो प्लीज़ मत छोड़ो क्योंकि इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसका फर्स्ट एंड सेकंड ईयर इट्स सो इजी, बस थर्ड ईयर में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि फिर हमें थर्ड ईयर में कैम्ब्रिज को एग्जाम्स देने। फर्स्ट एंड सेकंड ईयर्स हमारे स्कूल में एग्जाम्स होंगे। सो वेल यही था, मैं आपको कहना चाहूँगा कि ओ लेवल्स का बस थर्ड ईयर ही हमें बस मेहनत करनी है, बाकी फर्स्ट एंड सेकेंड तो ऐसी हवाओं में निकल जाते हैं। सो अभी आती है मेरी मोस्ट फिजिक्स, मेरी सेकंड मोस्ट हेटेड है। फर्स्ट मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट ऑफ माय लाइफ जो कि मैथ से भी मुझे वर्स्ट लगता है, जो कि है उर्दू। लाइक क्या मिलेगा हमें खत लिखकर, क्या मिलेगा हमें खुलासे लिखकर, आखिर किसका खुलासा करना है आखिर हमें। मैंने सोचा था कैम्ब्रिज की पढ़ाई होगी, वहाँ पर उर्दू नहीं होगी, लेकिन ये तो ओ लेवल्स में पीछा नहीं छोड़ रही, यहाँ पर ही पहुँच गया। और यहाँ पर वेल अगर सच्ची बात करूँ तो मुझे ये ज़्यादा ईजी लग रही है क्योंकि मैंने जब पढ़ा, वैसे मुझे उर्दू इतनी अच्छी आती नहीं, लेकिन इसमें जब मैं पढ़ रहा हूँ तो लाइक मेरी उर्दू मुझे इम्प्रूव्ड लग रही है क्योंकि इसकी उर्दू बहुत इजी है। यानी कि एक इंग्लिश, यानी कि जो हमारे पाकिस्तान के बुक्स हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं, यानी कि उनको आए हुए मतलब काफ़ी साल हो गए, इसलिए पहले इंग्लिश डिफ़िकल्ट हुआ करती थी जो हमारे बुक में भी डिफ़िकल्ट है। लेकिन कैम्ब्रिज के बुक में यानी अभी हर 5 ईयर्स में अपडेट होते हैं, तो ये अपडेटेड बुक है, तो इसमें इंग्लिश इतनी ईजी लगी हुई है एंड उर्दू भी इतनी ईजी कि हमें सब कुछ समझ भी आता है। सो वेल उर्दू का बुक हो गया। एंड हमारे 2 बुक्स मिसिंग है जिनमें एक आता है हिस्ट्री एंड एक आता है मैथ। हिस्ट्री का बुक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है, ये मेरे पास है लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा है। मैं स्कूल में छोड़ के आया, मैंने किसी को दे दिया या मैं घुमा दिया है पता नहीं, लेकिन वेल ये 3 हैं मैथ्स के बुक, D1 D2 D3। काफ़ी लोगों को इस बारे में पता भी होगा। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में हम ये 3 बुक ही पढ़ेंगे, जिसमें D3 का इतना काम नहीं जितना D1 एंड D2 का है। फिर थर्ड ईयर में हमारे पास आएगा D4 जिसमें हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। एंड यही मैथ्स का बुक है, 4 मतलब बुक्स हैं मैथ्स के एंड हिस्ट्री का जो हर साल चेंज होता रहेगा। सो अभी हम आते हैं कॉपीज़ के ऊपर। सो कॉपीज़ हमारी सेम ही दी हुई हैं जैसे पहले सिटी स्कूल की होती थी। सो ये रहा मेरा एक फाइल है जिसमें मैं अपने नोट संभाल के रखता हूँ बायोलॉजी वगैरह, और जिसमें मैं वर्कशीट्स वगैरह में रख देता हूँ ताकि वो गुम ना हो। इसको हम साइड में रख देते हैं। अभी हम आते हैं जर्नल्स के ऊपर। सो ये रहे मेरे जर्नल्स। सो फर्स्ट जर्नल है फिज़िक्स का एंड इसके अंदर के पेजेस कुछ ऐसे हैं, लाइक दोनों तरफ सेम टू सेम। एंड अभी हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश के ऊपर भी ऐसा ही है, दोनों पेज सेम टू सेम हैं। एंड अभी आती है हमारे इस्लामियत की बात। इस्लामियत भी सेम टू सेम, एकदम क्लियर पेजेस यू कैन सी। एंड यहाँ पर जो 9 लिखा हुआ है, 9 स्टैंड्स फॉर ओ लेवल्स, क्योंकि जो 9th क्लास बोर्ड वाली होती है वो होती है 9M, जो कि सिर्फ 9 हो वो ओ लेवल्स होता है। एंड दिस इज़ कोल्ड केमिस्ट्री। दिस इज़ कोल्ड मतलब कॉपी ही कोल्ड होती है, लेकिन इसके ऊपर मैंने केमिस्ट्री लिखा हुआ है। एंड ये उसका कुछ काम किया हुआ है हम लोगों ने। एंड जो केमिस्ट्री यानी को ओ लेवल, ना कि सिर्फ केमिस्ट्री बल्कि जो ओ लेवल के सारे सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ नोट बेस्ड है। एंड टीचर को समझाएगा एंड यू हैव टू राइट इन अ गुड वे कि वो एक फेयर वक्त की तरह दिखाई दे। सो ये रहा बायोलॉजी का, इसमें भी सेम ही है, टीचर कुछ पढ़ा रही है एंड यू हैव टू राइट मेक डायग्राम्स ऑफ इट एंड जस्ट तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड ओ लेवल्स हमारे सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करते हैं क्योंकि टीचर्स एक लिमिटेड टाइम तक पढ़ाती हैं एंड देन वो ऐसे ही उड़ा देती हैं, बट जो पेपर्स आते हैं वो एकदम डिटेल्ड होते हैं और टीचर्स हमें डिटेल के साथ नहीं पढ़ाती। तो डिटेल्स या तो हम ट्यूशन्स पे पढ़ सकते हैं या खुद ही पढ़ सकते हैं। सो ओ लेवल्स डिटेल पे ध्यान देता है। सो इसीलिए अगर जो कोई सेल्फ स्टडी नहीं करता तो उसके लिए ओ लेवल्स नहीं बनी हुई है। एंड नोट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ओ लेवल्स के लिए। एंड वेल ये रही हमारी PST की कॉपी। PST जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों को बोलते हैं। एक ही कॉपी होगी जिसमें जियोग्राफी का काम भी होगा एंड हिस्ट्री का काम भी होगा।
सो यही था आई थिंक, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। सो मेरे ऑलवेज का कोर्स यही था। एंड तो ये मैं फ्यूचर से बात कर रहा हूँ। सो फ्यूचर से मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि ये दिखाना भूल गया था। तो ये मेरा पाउच है, इस पर लिखा हुआ है टॉय स्टोरी। ये मैं टॉय स्टोरी का कोई फैन वगैरह नहीं है, जस्ट मुझे पसंद है इसलिए मैंने ले लिया। इसके अंदर है मेरे अस्त्र। मैं एक अमेजिंग चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो मैं आपको शायद पहले दराज वाले व्लॉग में दिखा चुका हूँ। ये वाला बायोलॉजी स्टिकर जो ट्रांसपेरेंट होता है, डायग्राम चोरी करने में मदद आता है। आई थिंक आई हैव शोड यू दैट, बट तब भी मैंने कहा तब दिखा देता हूँ, शायद ना दिखाया हो। अब आगे जाके पास्ट में चले जाऊँ भले। अबे साले। तो यही था बस ऑलवेज का कोर्स। एंड वेल मैंने यहाँ पर जो दावे किए हैं कि बहुत इजी है, सो प्रे फॉर मी कि मेरे लिए इजी रहे, क्योंकि जब जहाँ तक मैंने चेक किया सो इट्स इजी। सो वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, टाटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर।